आज 100 दाम हो, हमारा छोटा सा ही हमारा बड़ा भी नहीं। और पहली बात तो मैं इस लाइन में काम करता ही नहीं, मेरा लाइन ही अलग है। ये तो लोगों ने यहाँ हमारे जो लोग थे, गुरु जी आप यार हमारा तो भला करो, किसी का मतलब आप एक दो भाई करो, तो मैं एक दो आदमी लेता हूँ, ज़्यादा आदमी तभी तो मना ही कर देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलाज भी सबके नहीं होते भाई साहब। जिसका परमात्मा चाहेगा ना उसका इलाज होगा, जिसका भगवान चाहेगा उसका इलाज होगा, जिसकी माता रानी चाहेगी उसका इलाज होगा, ठीक है ना। अगर भाग्य के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है ना वही मिलेगा। मेरे देने से या मेरे यहाँ आने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें कहीं कोई भी दाम पे चल जाओ, कोई सा भी दाम हो उस दाम पे चल जाओ, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो दाम वाला कितना ही कुछ कर ले नहीं दे सकता, 101% नहीं दे सकता, ठीक है ना। आज दिन तक किसी की भी बड़े बड़े धाम है ना, उन धामों पे लाखों पब्लिक उमड़ती है, लेकिन आज दिन तक किसी का भी ये अनुभव नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे इतनी तारीख का ये टाइम दिया था, उस टाइम पे मेरा ये काम हो गया। आया हो तो मुझे बताओ, किसी भी धाम का ऐसा अनुभव नहीं आया ना। तो वो नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता, देने वाला लेना वो है। जिस दिन तुम्हारे कष्ट खत्म होने और अच्छे फल आने का टाइम शुरू हो गया ना, उस दिन तुम ऐसे धाम पे जाके जुड़ जाओगे जहां से तुम्हें काम स्टार्ट हो जाएगा, उस धाम का नाम हो जाएगा। अरे यार वहां जाने से मेरा काम, वहां जाने से नहीं हुआ काम, मेरे आने से नहीं हुआ, मेरे पास काम उस परमात्मा को तुम्हारे कष्ट खत्म करने थे। और मुझे एक वो बनाना था आधार कि इसके पास जाने से होगा, जस इसको मिलेगा, इसका जस इसको मिलेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर आते हो, इसीलिए यहाँ पर दरबार लगाए जाते हैं। और तुम्हारा जो दुख मेटता है वो भगवान मेटता है, परमात्मा मेटता है, वो ईश्वर मेटता है। मैं या कोई दूसरा जितना ही बाबा हो ना, चैलेंज है, कुछ नहीं मेट सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मार के बता दे। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा, जब तक मेरी सांस लिखी हुई है ना, अगर मेरी 1 करोड़ 298 सांस है तो 298 ही लूंगा, मैं 299 भी नहीं लूंगा, 297 भी नहीं लूंगा। और ऐसा कोई बाबा या कोई भी कितना ही बड़ा विद्यार्थी, कितना ही बड़ा कोई संत हो, वो मार नहीं सकता, जिवा नहीं सकता जब तक वहां सांस। तो बस मतलब झूठे दावे नहीं है अपने पास। अब तुम्हारा जो आया बता दो, मैं तो बातों घुमा देता हूँ, जाने कहाँ का है ना, मेरी बातें करने की मतलब यूं हैबिट पड़ी हुई है। देखो अपने कैरियर को लेके सबसे ज्यादा परेशान है कि आगे क्या होगा, ठीक है। कुछ बंधन लगे हुए हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे नंबरों से आप रह जाते हो। कभी 1 नंबर से रहते हो, कभी 2 नंबर से रहते हो, कभी यूं मान लो बाउंड्री अड़बाड़ी से अड़ता है, खींच भी पाचो कोई, ऐसा लगता है कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है, मतलब मैं आगे बढ़ने नहीं दे रहा, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं टच करने लगता हूँ बाउंड्री, मुझे कोई पीछे खींच लेता है, ऐसा आभास होता है आपके जीवन में, है ना। 2 पीढ़ी पहले आपके दादाजी अकस्मात मौत मरे हैं, जो प्रेत योनि में परेशान हो रहे हैं, और वो आज प्रेत योनि में है, जिनको नहीं तो किसी ने पूजन किया है, ना किसी ने उनको शुद्ध योनि में लिया है। वो भटक कर सारी फैमिली को परेशान कर रखते हैं। आपकी नहीं, आपके चाचा ताऊ की फैमिली परेशान होगी, इस पर बोल तो लगता होगा तुम्हें कि यार ये भी परेशान है, ये भी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो उनके घर में कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई पैसे से, कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा उनके। ऐसा मत सोचो यार करोड़पति में कोई दुख नहीं, घर के अंदर जाके देखो आप, तो उनके पर ये प्रेत है कोई दूसरी पीढ़ी का, मतलब आपके पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उस पीढ़ी का प्रेत है, ठीक है ना। आपसे अगर गिनते हैं तो तीसरी पीढ़ी से ऊपर वाला प्रेत होगा। पापा जी की, तुम्हारे पिताजी की पीढ़ी से गिनोगे तो दूसरी पीढ़ी का प्रेत होगा, ठीक है ना। ये कोई प्रेत है जो अकस्मात मौत मरे थे, तुम्हारे परदादाजी, तो वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सारे कुटुंब के अंदर दुख फैला हुआ है। कुल देवी नाराज है, आपकी जो कुल देवी है वो भी नाराज। अष्टभुजाधारी कोई कुल देवी है, जो आपके कोई एक मतलब छोटा सा गांव है, उसके अंदर उसका काम, अष्टभुजा है उसके, ठीक है ना, 8 भुजा होती है ना, वैसे अष्टभुजाधारी है वो कुलदेवी हमारे। ग्रह कलेश बना हुआ है, दिमाग घूमता रहता है, और घर के अंदर मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव सा रहता है, ठीक है। बंधन हटेंगे, पहली बात जो बंधन बोले, कुछ बंधन है, बंधन हटेंगे, पितृ शांत होंगे, पितरों को शांत करना पड़ेगा, मतलब तर्पण या कहीं भी कुछ भी जो करवाओ तुम, कुल देवी को मनाना पड़ेगा,
3 काम हो गए। बंधन हटाना है, पितृ मनाना है और कुल देवी को मनाना है। उसके बाद 6 जनवरी 2024 के बाद नौकरी के योग, अगर ये काम करवा लेते हो, ये काम करवाने के बाद की बात है, नहीं करवाते हो तो मुझे पता नहीं योग है कि नहीं। लेकिन अगर ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा काम, उन्होंने टाइम दे दिया 6 महीने का ही, इसमें समझो एक मतलब गुड रेस्ट से वो मुझे टाइम दे रहे हैं, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, इसके बीच में एक टाइम आ रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उन्होंने 5 महीने का टाइम तुम्हें दिया है। इस 5 महीने के अंदर अगर ये तीनों चारों काम करवा देते हैं तो 6 जनवरी 2024 से इसके नौकरी के योग बन जाएंगे। नहीं तो फिर खींचेंगे हम तो पीछे। योग तो बनेंगे भाई, जो ग्रह नक्षत्र जो स्थिति जुड़नी हो तो जुड़ेगी जहां जाके लेकिन वो पीछे खींचते, फिर 1 नंबर 2 नंबर से तुम दे जाओ। ठीक है, माँ को भी तकलीफ है, शरीर से तकलीफ है, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर आ रहा है कि माँ की तबीयत भी खराब रहती है अधिकतर। ओके, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। हमारे पास आते हो तो एक तो श्राद्ध पक्ष जो आएगा उसके अंदर तो तर्पण होगा, श्राद्ध पक्ष में तो उसका आपका उसका तर्पण होगा। आपकी जो कुल देवी है, कुल देवी का स्थान आपको बता देंगे अगली बार आऊंगा। ठीक है, स्थान आपको बता देंगे आपका कहाँ स्थान है आपकी कुल देवी का, उस स्थान पे जाके उसकी पूजा करनी है। ठीक है, और 3 अमावस्या यहाँ पर हवन होगा, उसमें आपका सारा काम क्लियर होगा। ओके, कोई असंतुष्टि दिमाग के अंदर, गुरु जी ने ये नहीं बताया आगे से। ओके, आगे लगेगी नौकरी लगेगी, लेकिन ये इनको मनाने के बाद